श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान की जय। जी सभी को नमन प्रणाम। गुणावती नगरी निवासी तेली जाति के कुछ व्यक्ति जो तिलों से तेल निकालने का कार्य करते थे, वह भगवान विष्णु के भक्त थे। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने उन्हें पाहल देकर पवित्र किया और विष्णुई पंथ में शामिल किया और वो विष्णुई कहलाने लगे। एक समय शिकारियों ने हिरण आदि वन्य जीवों को मार डाला था। मृत पशुओं को पकाने के लिए उन विष्णु भक्त विष्णुइयों से तेल मांगा। विष्णुइयों ने तेल देने से मना कर दिया। जीव हत्या के इस अनूठे विरोध को वे लोग सहन नहीं कर पाए और 1800 व्यक्तियों को चोट पहुंचाई थी। विष्णु के सच्चे भक्त विष्णुई उनकी तलवार की धार से भयभीत नहीं हुए और सभी मरने के लिए तैयार थे। इस प्रकार धर्म में अडिगता देखकर उन राजपुरुषों का हृदय पसीज गया और वे पीछे हट गए। इस घटना को समरथल पर विराजमान गुरु जम्भेश्वर भगवान जी ने देखा और मन में हर्षित हुए। उस रोमांचित दृश्य को देखकर संतों ने पूछा, हे देव, आपकी इस विशेष प्रसन्नता का क्या कारण है? तब श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने इस घटना का वर्णन करते हुए उनके प्रति शब्द नंबर 23 का उच्चारण किया। ओम सालिया हुआ मरण भय भागा, गाफिल मरने घड़ा डरे। भावार्थ, श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि कूड़ा करकट निकालकर सालिया हुए हैं। ये धर्मवीर पुरुष पवित्र हो चुके हैं। अब इन्हें मृत्यु से कुछ भी भय नहीं है। इनके विपरीत जिनके अंदर अब तक मोह माया आदि बीमारी अब तक विद्यमान है, वे गाफिल हैं। ऐसे अज्ञानी लोग मृत्यु से बहुत ही डरते हैं और कभी भी धर्म रक्षा के लिए प्राणों की बलि नहीं दे सकते। सतगुरु मिलियो सत्य पंथ बतायो, भ्रांत चुकाई मरने बहु उपकार करे। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, इन धर्मवीर पुरुषों को सतगुरु मिला है, इन्हें सतपंथ बताया है और इनकी भ्रांति मिटा दी है। ऐसे लोग अपने प्राणों का बलिदान देकर समाज, देश तथा धर्म का बहुत ही उपकार कर जाते हैं। इनकी मृत्यु सफल हो जाती है। रतन काया शोभंती लाभे, पार गिराए जीव तीरे, पार गिराए स्नेही करणी। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, धर्म की रक्षा करते हुए प्राण छूट भी जाएं तो व्यर्थ में नहीं जाते। उसे इस शरीर के छूटने के बाद आगे स्वर्ग में जाने के लिए दिव्य रत्न सदृश काया मिलती है। उस नवीन काया रूपी सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वर्ग में सुखों को भोगता हुआ जीवन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए जीव आत्मा को ऐसा ही परोपकारी कार्य करना पड़ता है और परोपकार कार्य तभी हो सकता है जब सभी जीवों पर स्नेह भाव हो। इसलिए स्नेही करनी होनी चाहिए। जंपो विष्णु ने दोय दिल करनी, जंपो विष्णु ने निंदा करनी। श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान कहते हैं, स्नेही करने के लिए एकाग्र मन प्रेम भाव से श्री विष्णु का स्मरण करो, वही तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव जगाएंगे। प्रेम स्नेह की बाधक पराई निंदा करते हुए समय को व्यर्थ में कभी नष्ट मत करो। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं,
जितना समय पर निंदा में लगाते हो, जितना समय पर निंदा में लगाते हो, उतना समय उस परम दयालु समदर्शी परमेश्वर भगवान श्री विष्णु के ध्यान भजन स्मरण में व्यतीत करो। इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। मांडो कांद विष्णु के शरणे, अतिरा बोल करो जे साचा, तो पार गिराए गुरु की बाचा। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, परमात्मा श्री विष्णु की संगति ग्रहण करके धर्म तथा जीव रक्षा के लिए अपने शरीर को उन हथियारों के आगे स्थिर कर दो। यदि तुमने सच्चाई के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की शरण ग्रहण की है तो तुम्हारा वे शिकारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और यदि वह आप पर हथियार चला देते हैं तो भी कोई हानि नहीं है। निश्चित ही तुम्हें परमात्मा श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा। श्री गुरु जाम्बू जी कहते हैं, यदि तुम लोग गुरु के वचनों पर सत्यता से चलते हो तो यह सतगुरु का वचन है कि निश्चित ही तुम लोग संसार सागर से पार उतर जाओगे। रबणा ठबणा चवरा भवणा, ताही परे रे रतन काया छे, लाभे किसे विचारे। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, स्वर्ग में गंधर्वों द्वारा गायन, अप्सराओं द्वारा नृत्य, आलीशान भवनों में चमर डुलाना आदि अस्थायी सुखों से भी परे अन्य लोक हैं, जहाँ पर दिव्य रत्न सदृश काया प्राप्त करके पहुँचा जा सकता है। लेकिन कौन से विचारों द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं? जे नबिये नबड़ी, खबिये खबड़ी, जरिए जरणी, करिए करणी, तो सीख हुआ घर जाइए। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, इस संसार में नमन करने योग्य व्यक्ति से नमन करते हुए, क्षमा करने योग्य जगह पर क्षमाशील होते हुए, जरना करने योग्य स्थान में जरना करते हुए और कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन करते हो, तो आप लोगों को यह सीख है कि अपने घर वापस जाओ, जिस घर से आप अलग हुए हो। अपना घर मतलब परमात्मा का घर। श्री गुरु जाम्बो जी कहते हैं, आप अपने कर्तव्यों का पालन करके वापिस अपने मूल स्थान रूप परम तत्व में लीन हो जाओ। रतन काया साचे की डोली, गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, धर्म आचारे सीले संजमे, सतगुरु तूठे पाइए। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान कहते हैं, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जिस रतन काया की आवश्यकता पड़ती है, वह काया सतगुरु की अपार कृपा से केवल ज्ञान धर्म संबंधी आचार विचार, शील तथा इंद्रियों के संयम रूपी ढांचे में ढलती है। इसलिए रतन काया की प्राप्ति के लिए इन नियमों को अपनाना होगा। इस प्रकार शब्द संख्या 23 का भावार्थ पूर्ण हुआ। जी धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हरि ओम विष्णु।